हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम है। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिक्शनरीज को। इसके प्रीवियस सेशन में पाइथन रिवीजन पार्ट 2 के हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग्स को, लिस्ट को, टपल्स को डिस्कस कर लिया है। उसको अगर आपको देखना है तो इसको प्रीवियस करके आप देख सकते हैं, या उन सब की सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्शनरी में होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस एंड डिक्शनरी फंक्शंस को। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्शनरी की। एक बात आपको मैं डिक्शनरी क्रिएट करने से बता दूं कि डिक्शनरी बेसिकली क्या होती है। इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर या अनऑर्डर्ड सीक्वेंस। अनऑर्डर्ड सीक्वेंस का मतलब ये है कि जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल जो होते हैं वो एक सीक्वेंस कहलाते हैं, लेकिन डिक्शनरी को हम सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि यहां पर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम वर्क करते हैं। डिक्शनरी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि डिक्शनरी में जो भी डेटा या एलिमेंट आप मेंटेन करते हैं वो हमेशा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है, और इसे हम करली ब्रैकेट में रखते हैं। और ये जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास एक्चुअली। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप कोई लिस्ट बनाते हैं डी, तो आपको इस्तेमाल करना होगा करली ब्रैकेट का। यहां पर आपने की वैल्यू पेयर लिया, तो जैसे आपने की बनाई नेम, नेम के बाद आपने इसे सेपरेट किया कोलन से, उसके बाद जो भी नाम आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने डाला संजय, एंड इसके बाद अगर दूसरी की वैल्यू पेयर चाहिए तो आप उसको सेपरेट करते हैं किससे, कॉमा से। और जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जो की है और ये जो वैल्यू है इसे हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, सॉरी कोलन से। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कॉमा देने के बाद में अगली की मैंने क्रिएट की एज, और इसमें हमने डाल दिया 12। इसके बाद मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरह से मेरी ये डिक्शनरी रेडी हो जाएगी, जैसे आप यहां पर इसके सिंटेक्स को भी देख सकते हैं। मैं दोबारा एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक डिक्शनरी लिया DICT इक्वल टू, इस बार मैं एक न्यूमेरिकल की ले रहा हूं 1, कोलन डाल के मैंने डाला 10, आपने लिया 2 कोलन 20, 3 कोलन 30। तो ये एक प्रकार से मेरी एक डिक्शनरी रेडी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में। अब की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में होने का रीजन ये है कि अगर आप इस वैल्यू को एक्सेस कराना चाहते हैं तो आप किसकी मदद से इसे एक्सेस करवाएंगे? की मदद से। मतलब यहां पर ये जो की आप देख रहे हैं, ये की इस डिक्शनरी में वही काम करता है जो इंडेक्स काम करता है किसमें? डिफरेंट सीक्वेंसेस में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हुई मेरे डिक्शनरी की। डिक्शनरी को एक्सेस करना है, अर्थात डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं यदि आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिक्शनरी की कीज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक तरीका हुआ। या फिर अगर आप चाहें तो सेपरेटली, यदि आपको सारी कीज को देखना है किसी डिक्शनरी की, सपोज दैट अगर आप वैल्यूज को देखना चाहते हैं अलग से, तो कीज के लिए आप कीज फंक्शन का, और वैल्यूज के लिए आप वैल्यूज फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिक्शनरी है, मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ न्यूमेरिकल कीज के साथ में, सो दैट मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए और आप जल्दी समझ जाएं। 2 कोलन 20 और 3 कोलन 30, इस तरह से एक मैंने डिक्शनरी बना दी। यदि आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू देखनी है तो या तो एक तरीका यह है कि जैसे आप D2 करें, इसे अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 20, या फिर अगर आप D डॉट कीज करते हैं तो ये सारी ही कीज को आपको रिटर्न कर देगा कुछ इस तरह से। और अगर आप या तो D डॉट वैल्यूज करें तो फिर ये आपको जो आंसर रिटर्न करेगा, ये फंक्शन है, तो ये कुछ इस तरह से सारी वैल्यूज को लिस्ट के फॉर्म में। ध्यान देंगे कीज और वैल्यूज फंक्शन को जब आप यूज करते हैं तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये जितना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, इसे पाइथन आइडियली शेल पे हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज माई आइडियली शेल। मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैंने सपोज एक की बनाई, मैं इसे की के लिए नेम ले लेता हूँ, कोलन डाल के मैंने इसमें इसका नाम दे दिया सैन। इसी तरह से दूसरी की ली मैंने एज, और इसका भी सपोज मैंने वैल्यू डाला 23। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिक्शनरी की आइडेंटिफिकेशन करली ब्रैकेट्स में, करली जो ब्रैकेट्स हैं उसमें हम एलिमेंट्स को रखते हैं। एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं, सेपरेट होते हैं कोलन से। कौन? की और वैल्यू।
और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं की वैल्यू के पेयर्स वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। की जो होती है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कीज का प्रयोग करते हैं डिक्शनरी में तो वो यूनिक होनी चाहिए। अब इस डिक्शनरी को आप प्रिंट करें तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने बात की डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करने की, तो जैसे अगर आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है जैसे नेम का, तो उसकी की का आप इस्तेमाल करिए, ये इस तरह से एलिमेंट दिखाएगा। दूसरा, आप डी डॉट अगर कीज फंक्शन का इस्तेमाल करें तो ये सारी ही कीज को रिटर्न करेगा। अगर आप डी डॉट वैल्यूज करें तो ये क्या करेगा, आपको सारी वैल्यूज को रिटर्न करके दिखा देगा कुछ इस तरह से। सो नाउ आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी डिक्शनरी क्रिएट और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि अनऑर्डर्ड सेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज होती हैं इट्स नॉट लाइक इन ए सीक्वेंस। वैल्यूज की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती हैं, जिसकी वजह से उन वैल्यूज को हम की के थ्रू एक्सेस करते हैं, जो कि एक सीक्वेंस में नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे अनऑर्डर्ड बोलते हैं। डिक्शनरी को हम लिस्ट या टपल के जैसे सीक्वेंस कंसीडर नहीं कर सकते हैं। कीज जो होती हैं डिक्शनरी की वो वही काम करती हैं जो इंडेक्स लिस्ट या टपल में करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन म्यूटेबल होती है, मतलब आप इसे चेंज नहीं करते, मतलब की को आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि वैल्यूज जो होती हैं आप उसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कीज होती हैं वो डिक्शनरी में क्या होती हैं, यूनिक होती है, मतलब एक ही की को आप दो बार नहीं ले सकते। जैसे अगर आपने लिखा एक डिक्शनरी में 1:10 तो दोबारा अगर आप 1:20 करेंगे तो इट इज नॉट अलाउड। और अगर आपने जैसे डी में डाला 1:10 तो यहाँ पर ये जो 10 है ये म्यूटेबल है, मतलब वैल्यू को आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन की जो होती है वो इम्यूटेबल होती है या नॉन म्यूटेबल होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात, नॉन म्यूटेबल। और डिक्शनरी जो होता है, ओवरऑल डिक्शनरी को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो डिक्शनरी आपकी होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू को तो चेंज कर ही सकते हो और डिक्शनरी की वैल्यू को या नया आइटम भी किसी भी समय पे ऐड कर सकते हो, मतलब न्यू एडिशन भी इसमें संभव होता है। तो ये तो बात हुई हमारी डिक्शनरी की। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लिखा है, साइज एंड वैल्यू म्यूटेबल। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात आती है डिक्शनरी पे होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस की। इसमें ट्रैवर्सिंग, जैसे हमने पहले भी डिफरेंट सीक्वेंसेस में देखा, लिस्ट और टपल के केस में या स्ट्रिंग के केस में। ट्रैवर्सिंग, एडिंग न्यू एलिमेंट्स, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, डिलीटिंग एलिमेंट्स, चेकिंग एग्जिस्टेंस ऑफ की या मेंबरशिप, ये सभी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आप बिल्कुल जैसे लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग में करते हैं इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। आइए मैं इन सब को एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं आइडियली शेल पे। अब जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर डिक्शनरी लेते हैं डी। ऑलरेडी मेरे पास ये डिक्शनरी बनी हुई है। अब अगर आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर जैसे लिया आई, इन किया डी, ब्रैकेट क्लोज करके अगर आप अभी सिर्फ प्रिंट आई कर देंगे तो पहले तो आप इसको डायरेक्ट करके देखिए क्या आंसर आपको मिलता है। तो इसने क्या रिटर्न किया, आपको बाय डिफॉल्ट कीज रिटर्न की। अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आप क्या करोगे, फॉर आई इन डी, कोलन डाला, आपने लिखा प्रिंट, और इसके बाद में आपने लिया डी और ब्रैकेट में आप क्या डाल दो, आई डाल दो। ऑलराइट, ये भी एक तरीका है, ये आपको उसकी वैल्यूज को शो कर देगा। तो कहने का मतलब ये एक सिंपल ट्रैवर्सिंग है। हालांकि डिक्शनरी में इस तरह से ट्रैवर्सिंग करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रैवर्सिंग के बाद में आता है, जैसे पहले मैं इस डिक्शनरी को फिर से प्रिंट करूं, मान लीजिए इसमें कोई नया आइटम आपको ऐड करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप डिक्शनरी लेंगे, इसमें एक नई की आप देंगे, जैसे मैंने डाला सैलरी, इसके बाद इक्वल टू डाल के उसकी आप वैल्यूज डाल दीजिए 3000। डिक्शनरी को आप प्रिंट करिए, देखिए यहाँ पे सैलरी ऐड हो गई है, तो ये हमने कर दिया एडिशन। से फॉर एग्जाम्पल आप डिक्शनरी को अपडेट करना चाहते हैं तो वापस से आपको इसकी की लेनी होगी। जैसे नेम है, आप नेम की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं डी, ब्रैकेट में की, इक्वल टू, अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया राम, एंटर करिए, डी को प्रेस करिए, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यू हमारी डिक्शनरी की अपडेट हो चुकी है। नाउ डिक्शनरी अपडेट करने के बाद में हमें चेक करना है एग्जिस्टेंस, मेंबरशिप को। तो सपोज दैट मैंने लिखा एज और उसके बाद मैंने लिखा इन डी, तो ये आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अगर मैं लिखता हूं सैलरी, ठीक है, इसके बाद में मैंने लिखा इन डी, तो देखिए हम कीज को एक्चुअली यहां पर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर आप 3000 करेंगे वैल्यू को कुछ इस तरह से चेक करने का, तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, फॉल्स। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर मैं लिखता हूं 3000 इन,
इसके बाद मैंने डी लगाया और इसके ब्रैकेट में मैंने इसका फील्ड दे दिया, तब ये आपको क्या आंसर देता है चेक करिए। तो ये आपको टाइप एरर दे देगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये तो हो गया हमारा मेंबरशिप। अब मेंबरशिप के बाद में, अब जैसे इसमें हमने इनका एग्जांपल दिया, आप इसको अपोजिट करके नॉट इन भी कर सकते हैं। अब मेंबरशिप के बाद में अगर डिलीट करना है तो पहले डिक्शनरी पूरी डिस्प्ले करिए। मान लीजिए आप इसमें सैलरी को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस की को आप मेंशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप या तो डेल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहला तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने डाल दिया सेल, इसके बाद आप एंटर कर दीजिए और डी को प्रेस करिए तो देखिए सैलरी इसमें डिलीट हो चुकी है। दूसरा, आप पॉप फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लें डी और डी के बाद में मैंने इसके लिए पॉप मेथड का इस्तेमाल किया। डिक्शनरी में आप यूज कर सकते हैं और इसके अंदर में जैसे आपने पास कर दिया नेम को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप डी प्रेस करिए इसके बाद में, तो देखिए यहाँ से आपकी ये जो नेम वाली की है वो भी रिमूव हो चुकी है। तो डिलीट के लिए आप डेल और पॉप दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे क्या हो गए ऑपरेशंस। इन्हें समझने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे डिक्शनरी में होने वाले डिफरेंट फंक्शंस की या डिक्शनरी में अवेलेबल फंक्शंस की। तो इसमें आप लेंथ फंक्शन, क्लियर फंक्शन, गेट फंक्शन, आइटम्स, कीज, वैल्यूज एंड अपडेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, क्लियर का मतलब पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, गेट का मतलब ये बिल्कुल किसी पर्टिकुलर की का वैल्यू को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए गेट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आइटम्स बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स या लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर को आपको लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में रिटर्न करेगा। कीज जो होता है लिस्ट ऑफ कीज को रिटर्न करता है। वैल्यूज जो मैंने पहले भी बताया लिस्ट ऑफ वैल्यूज। और अपडेट की हेल्प से आप मर्ज कर सकते हो टू डिक्शनरीज को। कितनी डिक्शनरीज को? दो डिक्शनरीज को आप क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट। इन सभी को मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। आइए पाइथन आइडियली शेल पे चलते। मुझे सबसे पहले, चूंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी डिक्शनरी को रिमूव कर दिया है, तो मैं फिर से ये डिक्शनरी एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने ली डिक्शनरी। अब मैं एक और डिक्शनरी लेता हूँ D1 इक्वल टू, जिसके अंदर में मैं वापस से आपको बताता हूँ नेम कोलन डाल के। देखिए मैंने इसका नाम अपडेट कर दिया आराम से, और कॉमा डाल के मैंने इसमें एक और की ले ली सैलरी, कोलन डाल के मैंने इसे कर दिया 3000 ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास एक डिक्शनरी डी है और एक डिक्शनरी D1 है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा दोनों को मर्ज करना। जैसे डी के साथ में मैं D1 को मर्ज करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा अपडेट, ब्रैकेट के अंदर जाके मैंने दिया D1। अब यहां पर क्या होगा, जब इसे मर्ज करेंगे तो मर्ज में क्या होगा कि जो कॉमन कीज है तो ये उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, नया की क्रिएट नहीं करेगा सेम, और बाकी जो यूनिक कीज हैं उन सबको इसमें ऐड करते चले जाएगा। मतलब डी में नेम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सैन, और D1 में भी नेम है जिसमें राम। अब चूंकि आप डी को अपडेट कर रहे हैं D1 से, तो D1 की जो वैल्यू है सेम की वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। आइए इसे रन करें। इसके बाद आप डी को प्रिंट करें तो देखिए यहाँ पर ये नई वैल्यू अपडेट हो गई, बाकी एज एज इट इज है, और सैलरी ये यूनिक की इसमें ऐड हो चुकी है। तो ये हुआ हमारा अपडेट मेथड। अगर आप इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, लेंथ के अंदर डी को पास कर दीजिए, ये आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह से ऑलरेडी मैंने आपको बताया डी डॉट आइटम्स, अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में आपको वैल्यूज को दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, और एक्स में मैंने पास कर दिया डी डॉट आइटम्स। एंटर करने के बाद एक्स को प्रिंट करें, इस तरह से वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर आप फॉर लूप लगाएं आई इन एक्स कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर दें आई, तो ये आपको टपल्स के फॉर्म में वैल्यूज को कुछ इस तरह से रिटर्न करेगा, आप देख सकते हैं। वापस से डी को प्रिंट करते हैं तो ये मेरी बात हो गई आइटम्स की। डी डॉट वैल्यूज को ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करता है। इसी तरह से डी डॉट कीज अगर आप करेंगे तो ये सारी लिस्ट ऑफ कीज को रिटर्न कर देगा जो उस डिक्शनरी में अवेलेबल है। मैं फिर से डी को ले लेता हूं और इसके बाद में हम बात करेंगे डी डॉट गेट की। तो डी डॉट गेट फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका डिक्शनरी से की वैल्यू को एक्सेस कराना। अब गेट के अंदर जाके मैंने जैसे डाल दिया नेम, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए, राम दिखा रहा, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लिखा डी ब्रैकेट में जाके नेम और आपने इसे प्रेस कर दिया, तो दोनों यहां पर आप देखिए सेम वही काम कर रहे हैं। तो ये गेट फंक्शन हो गया। गेट फंक्शन के बाद में बात आती है क्लियर फंक्शन की।
अब देखो डी को प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज आ रही। अगर आप डी डॉट क्लियर कर देंगे तो ये सारे ही आइटम्स को या सारे ही की वैल्यू पेयर को यहाँ से रिमूव कर देगा। आप देखेंगे ये ब्लैंक हो गई है हमारी डिक्शनरी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं डिफरेंट की फंक्शंस को और ओवरऑल डिक्शनरी के फंडामेंटल्स। इसके बाद में अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे फंक्शंस इन पाइथन को, बट आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हमारी चर्चा जारी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं वीडियो अच्छी है बट व्यूज कम आ रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो फिर से मैं बोलूँगा पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस के बाकी वीडियोज़ की लिंक भी अवेलेबल हो जाएंगी, साथ ही साथ अदर स्टडी मटेरियल्स की भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।